त्वयि सति परमात्मन् मादृशान्मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्धकेशान् यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में आप और हम सबका उद्भव हुआ है। भगवान महावीर के शासन काल को 2600 वर्ष के लगभग हुए हैं। अभी तो 18,000 से भी कुछ अधिक वर्ष तक भगवान महावीर का शासन इस देश में चलेगा। और भरत क्षेत्र जो है बहुत विशाल है, 6 खंड हैं उसमें। उस 6 खंड के अधिपति तो चक्रवर्ती हुआ करते हैं, किंतु भगवान महावीर चक्रवर्ती नहीं थे, धर्म के चक्रवर्ती थे। इसलिए उनका शासन भी अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा। जब तक प्रथम तीर्थंकर उस स्वर्णिम काल के नहीं होंगे तब तक चलेगा। बंधुओं, जैन धर्म में, जैन शासन में तप का बड़ा भारी महत्व है। कल की सभा में तपधारी महिलाएं यहाँ सभा में विद्यमान थी और उन्होंने एक व्रत के माध्यम से तपस्या करने का उद्यम किया था। व्रत बहुत बड़ा नहीं था, एक दिन का था, एक दिवसीय था, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई भावनाएं बहुत बड़ी थी। और उन भावनाओं के अनुरूप कल हमने बतलाया था, केवल महिलाओं का व्रत नहीं था, वो पुरुषों को भी उसमें सम्मिलित होना चाहिए था। क्योंकि उस व्रत की कथा जो है वो यह बताती है, शुभंकर मुनिराज ने एक राजा और रानी को अपनी समस्या उनके सामने रखी थी। उस समस्या का हल उपाय बताते हुए उन्होंने इस व्रत की बात कही थी। व्रत की बड़ी महिमा है और उसके साथ साथ जिन शासन में दान की भी बहुत बड़ी महत्ता है। अनेक अवसर हमें प्राप्त होते हैं और सबसे बड़ा महोत्सव तो अब आने वाला है। पर्युषण पर्व तो आएगा, क्योंकि हमने अभी से उसकी कथनी प्रारंभ कर दी है कि पर्युषण पर्व आ रहा है। ऐसा हमारी भावनाओं से लगता है कि पर्युषण जैसे कि इस हुमड़ भवन के बाहर रखा हो और वो आ रहा है, धीरे धीरे प्रवेश करेगा।
जैसे आज आगरा से पीएनसी साहब आए थे, तो आ रहे थे 2 महीने से आ रहे थे, 2 महीने से आते आते आज आ गए वो। कहने का मतलब ये है कि पर्व जो है, पर्व हमारे उत्साह का वर्धन करने के लिए आते हैं, और पर्व में जो क्रियाएं की जाती हैं वो क्रियाएं भी हमारे उत्साह को बढ़ाने वाली हैं। धर्म के प्रति हमारी कैसी भावनाएं होनी चाहिए वो तो पर्व के दिनों में सुनने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा धर्म तो जो है, धर्म शासन जो है, वो तो सदा सदा काल के लिए धर्म की बात करता है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन हम पर्व मना करके और इतिश्री उसी कर देंगे, ऐसा नहीं है। पर्व के दिनों में जो कुछ भी हम सुनेंगे, जो कुछ क्रिया करेंगे, उन क्रियाओं को और सुनने को हमारे जीवन में उतार करके सदा काल के लिए हम उसे दृढ़ कर लें, सुस्थिर कर लें, जिससे हमारा मानव जीवन जो है वह मानव जीवन हमेशा के लिए सार्थकता को प्राप्त होने की शक्ति प्राप्त कर सके। बंधुओं, अतिथि आते हैं, और वास्तव में ये बात निश्चित है कि अतिथि तो जो होते हैं उनकी तिथि निश्चित नहीं होती। अतिथि तो हमारे साधु वर्ग कहलाता है, लेकिन कभी कभी श्रावक भी अतिथि बन जाता है, क्योंकि उनकी कोई आगरा से कोई तिथि निश्चित नहीं की थी उन्होंने कि आज ही मैं पहुंचूंगा। मुझे मालूम नहीं है, जमनालाल जी को मालूम हो सकता है, लेकिन आज वे यहाँ पर आए। हमने जैसा कि अभी सुना है, लोगों को उड़ने के साधन बनाने का साधन उनकी कंपनी में है। लोग हवाई यात्रा करने के लिए तो तैयार रहते हैं और सारे विश्व में घूमने की मानसिकता रखते हैं, लेकिन धर्म जो है इससे भी ऊपर है। सारे विश्व में जो मानसिकता आपकी बनी है, तो अच्छा हो कि आप भगवान महावीर का अनुसरण करते हुए तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाने का प्रयत्न करें, और ऐसी हवाई जहाज आपको प्राप्त हो जिसमें बैठना नहीं पड़े, बिना बैठे ही आपके ज्ञान चक्षु का इतना विकास हो कि वो ज्ञान चक्षु वहीं बैठे बैठे भी सारे विश्व को अपने ज्ञान चक्षु के द्वारा देख सके। भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने उस केवल ज्ञान चक्षु के द्वारा विश्व के संपूर्ण प्राणियों का, संपूर्ण पदार्थों का अवलोकन किया, और केवल पदार्थों का ही अवलोकन नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो उन पदार्थों की, उन द्रव्यों की सारी पर्यायों को, भूत भविष्य काल, तीनों कालवर्ती पर्यायों को एक समय में उन्होंने देखा। बंधुओं, जैन धर्म में वह शक्ति और सामर्थ्य है, यदि इसको हम ठीक से अपना करके अपने जीवन में उसका अनुसरण करें, तो हम भी भगवान महावीर, अभी इस काल में तो हम उस श्रेणी में अपना नाम अंकित नहीं करवा सकेंगे, लेकिन ऐसी शक्ति आपके भीतर जागृत हो कि आप भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके केवल ज्ञान प्राप्त करें,
और परमात्म पद की यात्रा को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ आप सब लोगों के लिए मंगल आशीर्वाद। आप सभी धर्म को धारण करके अपने जीवन